दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसकी थ्योरी हम पूरी ख़त्म करा चुके हैं। तो इस वाले चैप्टर से क्या होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले हैं। तो 4 नंबर के यानी एक मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में एक मार्क्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्क्राइब करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए पहला पॉइंट है वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हो। वैद्युत आवेश क्या होता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए वैद्युत आवेश क्या होता है। यानी जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे ये कोई आवेश रखा हुआ है, ये कोई आवेश रखा हुआ है, अगर इन दोनों आवेशों में खींचने का गुण आ गया, जैसे ये दोनों पास में आए, चिपक गए या दूर भाग गए, तो ये जो गुण इसमें उत्पन्न हुआ, इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण के कारण, यानी जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई आवेश रखा है, ये कोई आवेश रखा है, तो अगर ये दोनों आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो इसमें एक गुण उत्पन्न हो रहा है। तो वह किसके कारण हो रहा है, वैद्युत आवेश के कारण हो रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q होता है प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। N यहाँ पर क्या होता है, आवेश की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताता हूँ। यानी किसी वस्तु को आवेश एक न्यूनतम इकाई यानी E के पूर्ण गुणजों के रूप में दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी वस्तु को अगर हम, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको अगर हम आवेश दे रहे हैं तो ऐसे नहीं होता है कि हमने इसको कितना भी आवेश दे दिया। इसको हम जो आवेश देंगे वो जो E है इसके पूर्ण गुणज, E का पूरा गुणा जाना चाहिए, उतने गुणज के बराबर होता है। यानी N तो संख्या हो गई कितने, और E का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, Q प्लस माइनस NE। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद करने वाला है। आगे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब इस फॉर्मूले की बहुत यूज होगा। तो किसी वस्तु को आवेश एक न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणजों के रूप में दिया जा सकता है। यही इसका एक गुण है, इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो इसके सूत्र की हमने उत्पत्ति की थी, तो क्या होता है इसका सूत्र, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। फ्रेंड अगर आप कोई भी सूत्र लिख रहे हो तो उसके बाद में आपको उसका मात्रक लिख देना है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको पूरा 1 नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसके नीचे, जैसे यहाँ पर ये ε0 क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहाँ पर K क्या है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। इस तरीके से कोई भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पूरा 1 नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड बताइए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट देंगी, देखिए पहले मैं बता देता हूँ, कोई एक वैद्युत बल रेखा जा रही है, ठीक है, अगर हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे इस तरीके से। तो ये जो रेखा की डायरेक्शन होगी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 वैद्युत बल एक दूसरे को काट देंगी तो इस कटान बिंदु पर क्या होगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही खींची जा सकती थी, यहाँ पर 2 इस तरीके से एक हो जाएगी, एक इस तरीके से हो जाएगी। तो इस वाले बिंदु पर यहाँ पर ये 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि कैसा है, असंभव है।
तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3.2 कूलम वाला आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पर देखिए कूलम आवेश की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है Q, ये कूलम क्या है, आवेश है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वी नो दैट 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर हमें आवेश की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू NE, यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का भाग लग जाएगा Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू 3.2, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, इससे कट जाएगा 2 बार, ये घात ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू 2 गुणा 10⁻+19, इतनी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, SI पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा लिखिए। वैद्युतशीलता की विमा लिखिए। तो इसकी विमा होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, M-1 L-3 T4A2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो। वैद्युत द्विध्रुव की आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, यानी एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ये थे 8 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन 8 क्वेश्चंस में आठों के आठों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा पूछे जाते हैं। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, 1-1 नंबर के भी आ सकते हैं। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फ़ीस मात्र 400 रुपये पूरे साल के लिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो 6 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, PDF फाइल, नोट्स, लास्ट ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन आपको सब कुछ मिल जाएगा मात्र 400 रुपये में। पूरे साल के लिए सिर्फ आपको एक बार ही पे करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अपना रिवीजन ज़रूर कीजिए।